मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभ लाल जी की असीम अनुकंपा से श्री धाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम युगल सरकार की विशिष्ट कृपा हम सब के ऊपर है। श्री ठाकुर जी का स्वरूप कृपामय है और हर जीव के ऊपर निरंतर कृपा बरसती है। उस कृपा का अनुभव न करने के कारण हमारा जीवन शुष्क रहता है, विषाद से घिरा हुआ रहता है। और यदि उस कृपा का अनुभव होने लग जाए तो अभी इसी क्षण जीवन आह्लाद से भर जाए, उमंग से भर जाए। इन सभी संतों ने जिनका चरित्र आप श्रवण करते हैं, श्री ठाकुर जी के कृपा में ही जीवन जिया है। इसलिए संसार की कोई प्रतिकूलता इन्हें स्पर्श नहीं कर पाई। यद्यपि प्रतिकूलता का ही नाम संसार है, संसार बना ही प्रतिकूलता से है। अभाव का नाम संसार है, अभाव से संसार बना है। लेकिन यदि ठाकुर जी की कृपा का आश्रय हमें दृढ़तापूर्वक प्राप्त हो जाए तो किंचित भी ये जीवन क्या अनंत जीवन में भी कहीं भी हमारे अंतःकरण को विषाद नहीं छू सकता, शोक नहीं छू सकता। तो ये भक्तमाल के जितने संतों का चरित्र हम और आप श्रवण करते हैं, उनकी ये विशेषता है कि श्री ठाकुर जी की कृपा में जिए। और इसलिए इन्हें इतना कुछ प्राप्त हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से एक सीमित यात्रा कर सकता है, सीमित चीज़ें प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि कृपा हो जाए तो ओहो, फिर ठाकुर जी को ही पता नहीं क्या प्राप्त हो गया। ठाकुर जी से भी बढ़कर के ठाकुर जी की कृपा है। अनंत अनंत जीवों को जो नित्य संभालती है वो श्री ठाकुर जी की कृपा है। ईमानदारी से हम और आप बताएं, हम लोग यहाँ बैठे, ये बिहारी जी की कृपा नहीं तो क्या है बताओ। किसी का कोई पुरुषार्थ नहीं। हम सभी जितने लोग अभी वृंदावन में इस क्षण बैठे हुए हैं, या वृंदावन के प्रति एक लगाव है मन में, या वृंदावन का स्मरण करते ही पुलक हो जाता है, अश्रु निकलने लगते हैं, एक टीस, एक हृदय में एक दर्द पैदा होता है। क्या है? श्री धाम वृंदावन की कृपा है। कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, कृपा करी और श्री कुंज बिहारी
सब ही भांत संवारी हमारी, सब ही भांत। हम अपने जीवन को संवारेंगे तो सब भांत नहीं संवार सकते। कृपा सब भांत संवारती है। ये लोग परलोक और जितना जो कुछ है सब तरफ से हमें पूरी तरह से परिपूर्ण कर देती है, तृप्त कर देती है। सब ही भांत संवारी हमारी, राखो अपने वृंदावन में, राखो राखो अपने वृंदावन में, ठौर विश्व ते न्यारी, सब ही भांत संवार हमारी, सब ही भांत। अरे अपने घर में रख लिया, इससे बड़ी बात क्या है? कितनी बड़ी कृपा है। नागर दास ही जन्म जितायो, नागर जन्म जितायो, जन्म जितायो, नागर दास ही जन्म जितायो, नागर बलहारी बलहारी, सब ही भांत संवार हमारी, सब ही भांत संवारी। भक्तमाल के सभी संतों ने जो जीवन जिया है उसमें ठाकुर जी की कृपा का पुट है, इसलिए खिला हुआ जीवन है, खिला हुआ। स्वयं भी प्रमृत रहते हैं, स्वयं भी आह्लादित रहते हैं, और जो इनके संपर्क में उसे खिला देते हैं। गिरिराज जी वाले पूज पंडित जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, पूज पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, कि भगवान में और संत में एक अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले भगवान कितने भी खुश हो भगवान नहीं बनाएंगे। जानकी वल्लभलाल जी हमको नहीं बनाएंगे। कितने भी खुश तो जो चाहिए वो दे देंगे, लेकिन भगवान भगवान नहीं। और संत खुश हो तो संत बना देगा। वो अपने सुनी के बना देगा। भगवान पंडित जी की बात, भगवान कितने भी खुश हो भगवान नहीं बना सकते, लेकिन अगर संत खुश हो जाए तो जैसा वैसा बना देगा। ये प्लस पॉइंट है संत का, ये विशेषता है संत की। तो इन संतों ने श्री ठाकुर जी की कृपा के आश्रित जीवन जिया है। इसकी एक महक अलग है, एक इसकी सुगंध। जीवन तो सब जीते हैं, जीवन जीना कोई कुत्ता भी जीता, बिल्ली, कोई जीना बड़ी बात नहीं, कैसे जीतो एक खास बात है। और जीवन जीना सिखाया यदि तो इन संतों ने सिखाया है। इसलिए बिना भक्तमाल भक्त रूप अति दूर है। यदि खिला हुआ जीवन जीना है तो उसके लिए इन संतों का आश्रय लेना ही पड़ेगा। मुझे सचिनंदन दास बाबा थे गिरिराज यहाँ बरसाने में, निरंतर बस राई राई राई, बंगाली शरीर था तो राई राई राई। करीब 110 वर्ष की आयु हो गई। इसके बाद शरीर छोड़ा तो कोई लोग दर्शन जाओ, वैसे तो बोलते ही नहीं थे, लेकिन कभी मौज आए तो बोल देते थे। तो कोई दर्शन करने गया तो कहा बाबा हमारे लिए कुछ आदेश करो, आज्ञा करो, हम भी इधर लगें।
तो बाबा मौज में थे, बोले मानोगे? बोले हाँ। बोले मेरे कहने से एक बार एक जीवन राधा रानी के आश्रित जियो तो क्या मौज। ऐसा करके अरे क्या मौज है, इतने जीवन तुम संसार के आश्रित होकर के जिए, मेरे एक बार राधा रानी के आश्रय में जीवन जियो, उनकी कृपा का अनुभव करते हुए जीवन जियो, क्या मौज है। और वास्तव में संत करते क्या, कृपा करते हैं। संत हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कुछ भी जिससे वो आकृष्ट हो। प्रकृति से इतने ऊपर उठे हुए हैं संत कि ना तो हमारे पास कोई गुण है, ना हमारे पास कोई वस्तु है, कुछ भी नहीं है। उनकी हर अदा कृपा से भरी हुई है, उनका आना कृपा से भरा हुआ है, उनका देखना कृपा से भरा हुआ है, उनका उपदेश देना कृपा से भरा हुआ है, उनकी हर अदा कृपा से भरी हुई है। और भैया वो कृपा से ही ठाकुर जी का नाम देते हैं हमें। हमारी कोई योग्यता थोड़ी है नाम सुनने की, लेकिन कृपा से ही ठाकुर जी का नाम देते हैं। कृपा का अनुभव करते हुए यदि जीवन जिया जाए, ये संतों का कहना है, तो उसकी अलग सुगंध होती है। हमारे जितने बल हैं वो हमारे जीवन को सीमित बना देते हैं, लेकिन एक बार कृपा का बल आ जाए तो असीमित हो गया जीवन। अपबल तपबल और बाहुबल, ये सब सीमित बनाने वाले हैं। इसलिए संतों का अनुभव बोले इनको एक बार खसकाओ, जैसे अपने कहते हैं रोड़ा पड़ा इसको खसकाओ भाई, रास्ता जाने का दो, तो ये खसकाओ। बहुत दिन से हमने इसका आश्रय लिया ना, अब ऐसा स्वभाव पड़ गया कि बस थोड़ी देर अरे भाई क्या होगा, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। हमको कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण नहीं है क्या होगा? कभी लगता है क्या? बताओ। एक बार घर का कोई सदस्य नहीं हो तो क्या होगा, एक बार संपत्ति कम क्या होगा, एक बार कोई व्यक्ति अरे क्या होगा, लेकिन एक कभी नहीं लगता अरे इतने दिन से श्री कृष्ण का विस्मरण हो गया, अब क्या होगा। तो कहते हैं ये जो ईंट के रोड़े पर इनको खसकाओ, अरे पर कृपा, ठाकुर कृपा में जियो। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर्य राशि कहते हैं बुरे नहीं है, ये कोई खराब नहीं है, लेकिन हमारा घाटा कराने वाले तो है ही, हमारा नुकसान कराने वाले तो है ही, क्योंकि हमने इनका आश्रय लेकर ठाकुर का आश्रय छोड़ दिया। ये तो घाटा है ही, ये बुरे नहीं है, ये रहे आए, लेकिन हमारे अंदर का आश्रय केवल ठाकुर जी का हो। महाराज जी पूरे पांडवों में और द्रौपदी में क्या अंतर है बताओ? 5 पांडव भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और द्रौपदी भी करती है, अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि द्रौपदी की दृष्टि में अन्य किसी का आश्रय नहीं है अपने श्री कृष्ण को छोड़ करके, और बाकी का अन्य आश्रय भी है। द्रौपदी कहने में एक बात बैठ गई है कि वस्तुतः कृष्ण के आश्रय में जीवन जीना है, और इसलिए जितनी विपरीत परिस्थितियां आई वहां द्रौपदी जी को श्री कृष्ण तुरंत याद आए। कई बार आपने सुना है वो दुर्योधन वाला प्रकरण है, दुर्वासा जी वाला प्रकरण, कि दुर्योधन ने दुर्वासा जी को भेजा कि महाराज आप हमारे भाइयों के ऊपर कृपा करो, 4 महीने हमारे यहाँ कृपा किए, एक दिन उनके यहाँ भी आप प्रसाद पाओ। बोले ठीक है भाई, तूने सेवा किया तो चले जाएंगे, लेकिन मानिए एक प्रार्थना हो ना, जब द्रौपदी भोजन कर ले तब जाना आप। बोले भाई ये भी तुम्हारी बात ठीक है, उसके अंदर की मनसा ठीक नहीं थी। तो अब दुर्वासा जी हमारे गए, बड़ा युधिष्ठिर जी ने सम्मान किया, स्वागत किया। ठीक 12 बजे गए, बोले महाराज बड़ी कृपा, संत का दर्शन हो गया, अब बिना प्रसाद पाए नहीं मैं जाने दूंगा। बोले मैं अकेला नहीं हूँ, 10,000 मेरे से साथ में। युधिष्ठिर जी को लगा हमारे पास तो सूर्य प्रदत्त बटलोई है, कितने भी आ जाए। बोले हाँ महाराज। अच्छा संध्या कराएं, संध्या करने चले गए, प्रसाद की व्यवस्था के लिए द्रौपदी के पास गए। पहले बता तूने पाया तो नहीं? बोले कब का पा लिया? मैं इतने ही कहा और युधिष्ठिर धड़ाम से नीचे गिर पड़े। बड़ी बड़ी लंबी सांसें, गहरी सांसें लेने लग गए। क्या हुआ? बोले क्या हुआ मत पूछ,
अब वो महान क्रोधी दुर्वासा जी आने वाले हैं, और जितने हम लोग हैं सब कोई हाथ में उनको जल देना है, ऐसा कहना है सब समाप्त हो जाओ, सब मर जाएंगे। उनको ज़्यादा देर नहीं लगानी, एक नहीं जितने सब मर जाएंगे। पूछती क्या हुआ? मैंने उनको भोजन का कह दिया। अब देखो आप, एक परिस्थिति एक सी, लेकिन युधिष्ठिर जी मूर्छित हो जाते हैं कि उनको कृष्ण का स्मरण नहीं है, और द्रौपदी का चेहरा खिला हुआ है, कृष्ण का स्मरण है। उसने केवल एक शब्द कहा बस, बोले प्राणनाथ आप इतने दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, प्राण छोड़ने की स्थिति हो गई है, कृष्ण कहूँ गए हैं, ये मूल भक्तवाल का शब्द है, कृष्ण कहूँ गए हैं। अरे वो चिंतित हो जहाँ कृष्ण हो, हमने बस कृष्ण क्या चिंता, जिसने संसार बनाया है वो जो सामने खड़ा है, तो संसार की प्रॉब्लम से क्या समस्या, क्या दिक्कत। और एक बात सुनना आप अच्छी तरह से, कि हमारे इन हृदयगत भावों को ठाकुर जी कान लगा के सुनते हैं। कभी ऐसी कोई अच्छा सा भाव अंदर से निकलता है ना, ठाकुर जी मुग्ध हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते। कृष्ण कहूँ गए हैं शब्द पूरा नहीं हुआ, कृष्ण जी खड़े हो गए, पूरा शब्द नहीं हुआ द्रौपदी का, कृष्ण कहूँ गए हैं में तो आ गए सामने। बोले बोलो, जितने समीप में ठाकुर जी दुनिया की कोई चीज नहीं है, लेकिन हमारे आश्रय नहीं है। जितने समीप में ठाकुर, कृष्ण कहूँ गए, ठाकुर जी आगे सारा काम बना दिया। तो प्रेमियों, अपबल हो चाहे तपबल हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे धन बल हो, ये बुरे नहीं है, लेकिन एक बार श्री ठाकुर जी का तो विस्मरण कराने वाले हैं ही। इसलिए विवेक यही है, इन सबके रहते हुए आश्रय हमारा ठाकुर जी का। सब रहें, परिवार के लोग रहें, हमारे अंदर सामर्थ्य भी रहे, हमारे में गुण भी रहे हैं, श्री ठाकुर जी के पास से हमारे पास वैभव भी हो, धन, लेकिन आश्रय नहीं। आश्रय यदि इनका हो गया तो ये विवेकहीन माना जाएगा, संतों की सभा में से अच्छा नहीं माना जाता है। तो प्रेमियों, ये जितने भक्त हुए हैं भक्तमाल के, इन्होंने ठाकुर जी की कृपा का आश्रय लेके जीवन जिया है। उन्हीं में आप श्रवण कर रहे थे, श्री नाभाजी महाराज ने एक ही छप्पे में करीब 25 नामों का स्मरण किया है, जो श्री ठाकुर जी की कृपा में के आश्रय से और निरंतर ठाकुर जी के प्रेमरस में डूबे रहते हैं। कमला, गरुड़, सुनंद आदि 16 प्रभु पदरथ, हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगुपति, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुनामा, चंद्रहास, चित्रकेतु, ग्राह्य, गज, पांडव नामा, कौसारो, कुंती बधू, पट ऐचत लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आसाधरी। श्री नामा जी की एक प्रणाली है। नामा जी अपने आप को अयोग्य मानते हैं। प्रारंभ में जब गुरुदेव ने आज्ञा करी कि आप इन भक्तों का चरित्र लिखो, तो शुरू में हाथ उठा दिया, बोले जैसे मेरे सामर्थ्य की बाहर की बात है। ये अयोग्यता ही योग्यता है। ये संतों की जो अयोग्य, यही योग्यता है। जहाँ हमको पर हमें किसी योग्यता और ठाकुर के काम का नहीं। कुछ पंडित जी थे हमारे श्री धाम वृंदावन के साक्षात भक्तमाल के स्वरूप, कुछ पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी। तो हरिद्वार में किसी सन्यासी महात्मा ने महाराज भक्तमाल की उनकी कथाओं, संतों के द्वारा कथाएं सुनी कि भाई भक्तमाली जी इतनी अच्छी कथा करते हैं, पूछो मत। तो उनके हृदय में भाव हुआ कि मैंने और ग्रंथ तो सब पढ़ लिए, कभी भक्तमाल नहीं पढ़ा, तो मैं जाकर के पंडित जी के पास भक्तमाल का अध्ययन करूं। तो महाराज जी हरिद्वार से चल करके आए, पंडित जी की कुटिया में गए और जाकर के अपनी इच्छा प्रकट की कि जय जय मेरे हृदय में ऐसा भाव है, तो आप भक्तमाल का अध्ययन मुझे करा दें। तो पंडित जी ने पूछा कि अभी आपने क्या क्या अध्ययन किया है। तो उन्होंने अपने बारे में बताना प्रारंभ किया कि हमने वेदांताचार किया है, साहित्याचार किया, करीब 20-25 डिग्री उन्होंने बताई। हमने ये किया, हमने ये किया। वो करीब आधा घंटे बताते रहे, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। पंडित जी सुनते रहे। जब वो बोल चुके तो पंडित जी बोले तुम भक्तमाल के काम के नहीं हो। यहाँ तो कुछ ना हो, भक्तमाल सुने।
जब पहले से भरा हुआ तो भक्तमाल जाएगी कहाँ? तो जहां अयोग्यता है वही इन संतों की योग्यता है। यहां योग्यता की कोई कीमत नहीं है। गोस्वामी ने मेरे पत्रिका में लिखा कि भैया यहां चतुराई से नहीं आना, इस दरबार में चतुराई से आओ तो कुटाओगे और अहंकार से आओ तो कुटाओगे। यहाँ तो जितना बन सके उनको दैन्यता से आओ। और इसलिए ये बड़े बड़े पहुंचे हुए संत निरंतर दैन्यता की चादर ओढ़े रहते हैं, निरंतर। कबहू की अम्ब अवसर पाए, कबहू की अम्ब अवसर, मेरी ओ सुधदाय भी मेरी ओ कछु करुण कथा चलाए, कछु करुण। जिन गोस्वामी तुलसीदास ने अरबों नाम लिए, उनकी दैन्यता देखो। आज मैं लायक नहीं हूं ठाकुर जी के सामने खड़ा होने की, दैन्यता के ये कुछ सिस्टम, मैं लायक नहीं हूं ठाकुर जी के सामने खड़ा होने के। हे माँ, आप जननी है और जननी को अपने पुत्र के ऊपर बड़ा स्नेह होता है और उस स्नेह से उसके कोई दुर्गुण नहीं दिखते हैं। तो माँ एक बार आप कृपा करो, श्री ठाकुर जी के सामने थोड़ी सी मेरी चर्चा चला दो, क्योंकि मैं तो लायक ही नहीं खड़े होने की। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाए, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाए, नाम ले भरे उदर, नाम ले भरे उदर, प्रभु दासी दास कहाए, कबहू की अम्ब अवसर पाए। माँ एक भी दुर्गुण ऐसा संसार का नहीं है जो मेरे में ना हो। लोग तो पाप करते हैं और गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो पाप से पेट भर, अघी अघा है, पेट भरता हूँ। क्या गोस्वामी जी में ऐसी स्थिति? अरे राम राम राम। जिन गोस्वामी जी का कोई नाम ले ले भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। केवल गोस्वामी जी का नाम ले लो महाराज तो ठाकुर जी दौड़ करके छाती से लगा लेते हैं। उन गोस्वामी जी के जीवन में क्या नहीं, लेकिन ये ठाकुर के पास जाने की एक प्रक्रिया है। हमारे जीवन में जब तक इस तरह से दैन्यता नहीं आएगी तो इस पथ के हम पथिक नहीं बन सकते हैं। तो श्री नाभा जी का एक स्वभाव है कि वो अपने आप को बिल्कुल कुछ नहीं मानते। इसलिए जिस भी संतों के बारे में लिखते हैं उनसे कहीं ना कहीं हाथ पसार के मांगते हैं कि जय जय आपने कितनी आप में महान कृपा है कि ओहो ठाकुर जी कुछ दिव्य रस में आप डूबे रहते हैं, एक सीता दास को भी देते हैं। ये प्रक्रिया नाभा जी की है। कई छप्पों में याचना की है नाभा जी ने, जे जे हरि माया तरे। हे संतो, आप लोग माया से अतिक्रमण करके माया की परिधि के बाहर है, थोड़ी सी दृष्टि मेरी को भी डाल दो, हाथ पकड़ के बाहर कर दो। ये दैन्यता है श्री नाभा जी महाराज की। तो इसमें इस छप्पे में कई नाम हैं और श्री नाभा जी ने याचना की है कि आप श्री ठाकुर जी के प्रेमी हैं, हरिवल्लभ हैं, ठाकुर जी के प्रेमी हैं, तो हमें भी इस प्रेम का पथिक बना लें, प्रेम प्रदान कर दें। ऐसा इस छप्पे में निवेदन करके संतों का स्मरण किया है। उसमें महाभागवत श्री ध्रुव जी का परम पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। आपने श्रवण किया कि 36,000 वर्ष का जीवन ध्रुव जी का कितनी जल्दी व्यतीत हो गया। हमें दिखलाई पड़ रहा 36,000 वर्ष, लेकिन इतनी जल्दी व्यतीत हो गया, पूछो मत महाराज से। कारण क्या है? कारण ये है संसार की इन विभिन्न
पदार्थों का, विषयों का आस्वादन करने की हमारी मन की, हमारी बुद्धि की, हमारी चित्त की आदत पड़ गई है, और उसमें समय का भान नहीं रहता है। सुग्रीव जी 4 महीने श्री राम जी से मिलने के लिए एक दिन नहीं गए, उन्हें समय का भान। यदि हनुमान जी जागृत नहीं कराते तो शायद जाते भी नहीं। यदि श्री राम जी लक्ष्मण जी को नहीं भेजे तो शायद नहीं जाते। परबस में गए, क्या है बताओ, राम जी बगल में हैं। और ये हमारी जो अंतःकरण की स्थिति है ना, ये कई वर्षों से इस तरह से इनका आस्वादन लेते आदि हो गई है। फिर हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि हमारे सिर पर मौत खड़ी हुई है, हमें शरीर छोड़ के जाना है। ये कह रहे हैं 36,000 वर्ष निकल गए ध्रुव जी को। और एक दिन ध्रुव जी ध्यान में बैठे थे, ध्यान में उन्हें स्पष्ट दिखलाई पड़ा, तुम्हारे 36,000 वर्ष पूरे हो गए, केवल कुछ दिन बाकी। विवेक ने संभाला, ध्रुव जी ने अपनी वृत्तियों को समेटा। देखो पहले से समेट चुके, इसलिए समेट गए। 6 महीने अपनी वृत्तियों के लिए समेटा। जब मधुवन में आपने भजन किया, वो प्रारंभ में भी यही है कि श्री ध्रुव जी ने अपनी चित्त वृत्तियों को समेटा और भजन में लग गए, तो इन्हें दिक्कत नहीं पड़ी। जिसको एक बार जिसको तरीका प्राप्त हो जाता है तो काम करने में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जिसको तरीका सलीका ही नहीं प्राप्त हुआ उसके जीवन में बड़ी मुश्किल पड़ती है, वो वृत्तियों को नहीं समेट सकता है। तो आपने एक बार देख लिया, एक बार अब कुछ दिन शेष बचे जीवन के, तो ध्रुव जी ने वृत्तियों को समेटा और एक क्षण में निर्णय ले लिया, अब एक क्षण भी मुझे यहाँ नहीं रहना। अब मैं देवभूमि, परम पावन भूमि, जहाँ निरंतर संत लोग श्री ठाकुर जी के साक्षात्कार का अनुभव करते हैं, ऐसी दिव्य भूमि से मैं बद्री विशाल में जाऊंगा और वहाँ एक क्षण के लिए भी अपने चित्त को इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आप बद्री विशाल आए, अलकनंदा के किनारे आपने अपना आसन लगाया है और जैसे समाधिस्थ होकर के बैठे हैं, मेरे अलकनंदा की बड़ी कल कल की तीव्र आवाज़ कानों में आ रही है। उनके ध्यान में थोड़ा विक्षेप हुआ, आपने आसन उठाया। यहाँ नहीं, दूसरे के करेंगे। भजन में विक्षेप सहन नहीं होता है, एक एक क्षण हमारा बिल्कुल मूलवान। अब जाने वाले ना बाबा, अब आप देखो इस स्थिति को कि एक क्षण भी हमारा वो क्षण दोबारा आने वाला नहीं है। तो यदि विक्षेप आया है, अवरोध आया, तो काम कैसे बनेगा। आप अपना आसन उठा के जाने लग गए, साक्षात अलकनंदा जी एक कन्या के रूप में सामने खड़ी हो गई। बाबा कहाँ जा रहे हो, ध्रुव जी कहाँ जा रहे हो। भजन करने के लिए जा रहे हो। यहाँ क्यों नहीं करते हो। यहाँ कैसे करूं, मुझे इतनी तीव्र आवाज़ कानों में कल 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 पड़ती है, मेरे भजन में विक्षेप होता है, इसलिए मैं शांत जगह में जा रहा हूँ। बोले मैं ही अलकनंदा हूँ और मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि भक्तराज ध्रुव आए और मेरे किनारे में बैठ करके भजन करें। भजन से सबको सुख मिलता है, केवल जीव मात्र को नहीं, पूरे चराचर को। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, ईमानदारी से एक व्यक्ति भजन करे पूरा राष्ट्र मजबूत होता है। एक परिवार नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक समाज नहीं, संपूर्ण राष्ट्र मजबूत होता है। अलकनंदा जी ने जब ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना किया है कि मैं बिल्कुल शांत हो जाता, अब आवाज आएगी नहीं आपको। ये पूज्य महाराज जी से मथुरा जी महाराज जी का भाव है। कहते अलकनंदा जी ने कहा अब बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। बोले करीब 3-4 मील एरिया में आवाज बिल्कुल, फिर आवाज है। जहाँ ध्रुव जी बैठे थे 2-3 को आवाज ही नहीं, शांत बिल्कुल अलकनंदा जी। और ध्रुव जी हमारे श्री ठाकुर जी के चिंतन में ऐसे डूबे। ग्रंथकार कहते हैं कि उन समय ध्रुव जी की आंखों से प्रेमाश्रुओं की बरसात होने लग गई। एक नियम है, जब तक हृदय पिघलता नहीं है तब तक प्रेमाश्रु बाहर नहीं आते हैं। जब तक ये आंखें सूखी रहती हैं, जब तक ये हृदय शुष्क रहता है, तब तक आंसुओं का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसे हृदय को संत लोग तिरस्कृत करते हैं।
जिस हृदय में कभी कोई, जो हृदय चट्टान की तरह बना रहा पूरा जीवन, जो हृदय कभी पिघला नहीं, जिन आंखों से कभी आंसू नहीं निकले, जिस शरीर में कभी रोमांच नहीं हुआ, संत से सहन नहीं कर पाते। गोस्वामी जी लिखते हैं, हिय फाटहु फूटहु नयनो, ऐसा हृदय फट जाए जो कभी ठाकुर जी के लिए व्याकुल नहीं हुआ। फूटहु नयनो, वो आंखें फोड़ दी जाए जिन्होंने कभी अश्रु नहीं गिराए ठाकुर जी। जराऊ सो तन के ही काम, उस शरीर में आग लगा दो जो कभी पुलकित नहीं हुआ। ठाकुर जी का नाम सुन के, ठाकुर जी का कथा पुलकित नहीं हुआ। चैतन्य चरितामृत के लेखक कबीराज कृष्णदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। एक बार कृष्ण नाम लेने से यदि आंख में आंसू नहीं आते तो जरूर जीवन में आंसू कोई अपराध बन रहा है। बस खत्म। जिस शरीर में पुलकावली ना हो, गोस्वामी जी कहते हैं माचिस लाओ जला दो, किसी काम का नहीं हो शरीर। हिय फाटहु फूटहु नयनो, जरहु सो तन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं, द्रवहि स्रवहि पुल कहीं नहीं। तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम। कहते हैं ऐसा प्रेम अमरा ध्रुव जी का कि उस पवित्र भूमि बद्री विशाल में महाराज पनाले बह गए। जाके लगे सोई जाने बिता, पर पीर में को उपहास करे ना। सागर जो चुभ जाते हैं चित्त में, सागर जो चुभ जाते हैं चित्त में। कोटि उपाय करो पे हटे ना, कोटि उपाय करो पे हटे ना। किसी कांकरी, किसी कांक ने किसी कांकरी आँख पर, ने किसी कांकरी आँख पर, वाकि पीर के मारे सो धीर धरे ना। पीर के मारे सो धीर धरे, कैसे परे कल एरी सखी, कैसे कल परे कल एरी सखी। जब आँखों में आँखों धसे निकसे ना, आँखों में आँखों धसे निकसे। प्रेम तृषा की ताप ध्रुव, प्रेम तृषा की ताप ध्रुव। कैसहूँ कहीं न जात, कैसहूँ कहीं रूप नीर छिरकत रहे, रूप नीर छिरकत रहे। तो न सिरात, तो न। इतने आंसू बहे ध्रुव जी, इतने आंसू बहे कि ध्रुव जी को सब भूल गया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, कि मैं नरेश हूँ, कुछ नहीं। अब तो केवल हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा माधव, हा माधव, निमग्न हो गए ध्रुव जी। आज घड़ी नहीं लगी, कितना हो गया समय? हो तो गाड़ी को यहीं विराम, क्योंकि आज से संपूर्ण कार्तिक श्री वृंदावन की परिक्रमा होगी। राधा रानी ने कृपा करके ये संदेशा दिया है। तो हम लोग सीधे यहाँ से श्री वृंदावन की परिक्रमा करने चल रहे हैं, मस्ती से भगवान नाम लेते हुए। और समय पर ठीक 7 बजे ही विश्राम हो जाया करेगा कथा का। ध्यान नहीं रहा, 2-4 मिनट आएंगे, कोई बात नहीं। श्री राम जय राम, जय जय राम।